वाह वाह वाह। ये सारी इट्स ऑल राइट भाभी जी, इट्स ऑल राइट। मैं कह रहा था भाभी जी कि अचानक ये भोजपुरी गली से निकलकर ये वेस्टर्न गली में कैसे घुस गई? आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, जिन पहाड़ों से देसी सुरों की झेलम और रावी बहती थी, उन पहाड़ों से ये एथेंस नदी, नील नदी और ये कोलंबिया रिवर कैसे बह रही है? आप क्या बोलते हैं ना, हमरे को तो समझ ही नहीं आता है। मैं कह रहा था भाभी जी, ये अचानक ये देसी गाना छोड़कर आप ये वेस्टर्न म्यूजिक में कैसे चले गई? और रेडियो पर सुने रहे ना हम, तो ही के लिए गुनगुना रहे। बहुत अच्छा भाभी जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन। आप गाइए, और मैं तो कहता हूँ कि आप गाने के साथ साथ नाचिए भी, डांस भी करिए। हाय दिया, लेकिन हमको इंग्लिश डांस तो नहीं आता है। भाभी जी, हीरो क्या पता कि उसकी चमक क्या होती है, और कस्तिरू क्या पता कि उसकी खुशबू कैसे होती है, और आपको क्या पता कि आपके पैर कैसे थिरकते हैं। यू हैव नो आइडिया। कमाल थिरकते हैं आपके पैर। क्या आपको सच्ची ऐसा लगता है? अभी जी मुझे लगता है कि आपको वेस्टर्न डांस करना चाहिए, बिकॉज यू आर कट आउट फॉर दैट। हाय दिया, मतलब आपके कहने का ये है कि हमको बस स्टैंड डांस करना चाहिए। बस स्टैंड पे तो ये यादराम का लौंडा करता है भाभी जी। आप वेस्टर्न डांस करना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। इसको भी एक ही डांस आता है। आज 9 साल से एक ही तरह का डांस कर रहा है ये भी। लेकिन बहुत अच्छा करता है वो। भाभी जी, लेट मी टेल यू, अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक में थिरकेंगी ना, तो आप लेडी माइकल जैक्सन लगेंगी। क्या बात कर रहे हैं? जी। हमका वो मटेरियल जैक्सन लगेंगे नाचते हुए। नहीं भाभी जी, आप माइकल जैक्सन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी, उसके लिए क्या है कि आपको ना ये डांस सीखने के लिए आपको एक उस्ताद रखना पड़ेगा, जो आपको वेस्टर्न डांस सिखाएगा, यू नो। ठीक बा, अगर आप हमको इतना प्रेरित कर रहे हैं ना, तो हम अंग्रेजी डांस जरूर जरूर सीखेंगे। हाँ तो कुछ करके दिखाइए भाभी जी, कुछ एक स्टेप करके दिखाइए। ठीक बा, टीवी पर देखे थे एक बार। आओ! ओ, मून भाग हमको आता नहीं है, लेकिन सीखेंगे। आओ। अंकु, चलो, एक हफ्ते के लिए हम बिजी हो गए भाभी जी के साथ। क्या बात कर रही है मीनल, तू गाना सीख रही है? अरे क्या बताऊं, मेरी भी बहुत इच्छा थी गाना सीखने की, लेकिन क्या क्या करूं, अपनी ग्रूमिंग क्लासेस चलाऊं, घर संभालूं कि सिंगिंग सीखूं। अरे तुझे पता नहीं है, मैंने स्कूल में ढेरों ढेरों प्राइजेस जीते हैं सिंगिंग कंपटीशन में। अच्छा हाँ, तू जब आई तब तक तो मैं सिंगिंग छोड़ भी चुकी थी। तो काफी जूनियर भी थी ना मुझसे। अरे एक गाना था जिसको गाकर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। चल मैं तुझे गाकर ही सुनाती हूँ आज। एक मिनट, लाउड स्पीकर पर रखती हूँ। वाह वाह भाभी जी, वाह 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 वाह। अबे भाग! साले भाभी जी मुद्रा कर रही है क्या? हाँ भाभी जी वाह, क्या गाना गाया आपने, ओ हो, क्या गाना गाया। नहीं अचानक से बंद काहे कर दिया भाभी जी? तो क्या पूरा शो करवाने का इरादा है मुझसे तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हम तो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर बस यूं ही गाती रहें, हम जिंदगी भर आपको यूं ही सुनते रहें, और बस सुनते सुनते ही रुखसत हो जाएं।
तिवारी जी आप ना मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, आई नो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपकी आवाज तो बिल्कुल कोयल सरीखी है, जैसे कोई कोयल गा रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, मैंने तो प्रोफेशनली सिंगिंग सीखी भी नहीं है। नहीं भाभी जी, ये जो संगीत है ना, ये तो सरस्वती माता की देन है। गुरु के माध्यम से तो हम सिर्फ इसे एक तराश सकते हैं बस। आपको लगता है कि मुझे किसी गुरु से सीखना चाहिए? अरे बिल्कुल भाभी जी, आपको किसी उम्दा उस्ताद या गुरु से बिल्कुल सीखना चाहिए। चलिए, इफ यू इंसिस्ट, आपकी यही इच्छा है तो मैं इस बारे में सोचूंगी जरूर। सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, एक्शन। फिलहाल जॉगिंग पे चले। चलिए चलिए। ये क्या कर रही है अनु? क्या कर रही हूँ मतलब? विभू, मैं गाना गा रही हूँ। इतनी रात को पड़ोसियों की नींद क्यों खराब कर रही हो यार? मेरे गाने से पड़ोसियों की नींदें खराब हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं बेबी। यू आर अ पैथेटिक सिंगर। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं इतना बेसुरा गाती हूँ कि पड़ोसियों की नींदें खराब हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा गाती हो तुम यार। विभू, यू शुड नो आई लव टू सिंग और तुम मेरा हौसला डाउन कर रहे हो। देखो बेबी, हौसला डाउन करने वाली बात नहीं है। देखो मेरी आदत तुम जानती हो, मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ। मैं किसी को झूठ मूठ चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाता। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओगे? जब एक बार मैंने कॉलेज में गाना गाया था तो तुमने मुझे आकर क्या कहा था एग्जैक्टली? क्या क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था कि आई सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, मैं कोयल जैसा गाती हूँ। मतलब मारी हुई थी मेरी। क्या? वो एक्चुअली वो करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि मैं कोयल जैसा गाती हूँ। अरे यार, तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए कह दिया था मैंने यार। व्हाट? फिर तो तुमने मेरा दिल रखने के लिए वो कहा था? हाँ, तुम बार बार आके मुझसे पूछोगी मैंने कैसा गाया, मैंने कैसा गाया, मैंने कैसा, तो क्या बोलूंगा मैं यार? मुझे बोलना पड़ा कि यस बेबी, यू संग लाइक अ ड्रीम। अच्छा, या मतलब मैंने इतना बेसुरा गाया था फिर भी तुमने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहा कि मैं कोयल जैसा गाती हूँ। व्हाटएवर, जेन्युइनली तुमने बहुत बुरा गाया था और बहुत बुरा गाती हो तुम। देखो अनु, देखो सच्चाई को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। इस दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं, उसमें से कुछ सुरीले होते हैं, कुछ बेसुरे होते हैं। ऐसे तुम बेसुरी हो, लेकिन तुम अकेली बेसुरी नहीं हो। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह बेसुरे हैं। विभू, एनफ इज एनफ। इसके पहले कि मेरे सब्र का पैमाना छलक जाए, चुपचाप सो जाओ। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। तपी हुई है, तपी हुई है। क्या है? ये हम क्या देख रहे हैं? का देख रहे? ये क्या तुमने पार्टी बदल ली? हमका कौन पॉलिटिशियन है जो पार्टी बदल लेंगे? पॉलिटिशियन ही पॉलिटिशियन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं, हम देख रहे थे पहले तुम भोजपुरी गाने देखा करती थी, अंग्रेजी देखना शुरू कर दिया। ये अचानक से इतना बदलाव का है? वो हम सोचे हैं कि आज से जो है हम अंग्रेजी गाने ही सुनेंगे और देखेंगे। ओहो, मतलब हॉलीवुड में जाने का विचार बना लिया है? अगर वहाँ से ऑफर आया तो वहाँ भी चले जाएंगे और का। ओहो, मतलब हॉलीवुड के इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हें ऑफर देंगे। देखिए लड्डू के भैया, आप हमेशा हमारा हौसला तोड़ते हैं। पगली, हौसला तोड़ नहीं रहे,
हम ये करें कि काहे इतने वाहियात हौसले पालती हो? हम कछु नहीं पालते हैं। आपका है ना हमरे अंदर की प्रतिभा को देख ही नहीं पाते हैं। सिर्फ एक ठो ही आदमी है जो हमरे अंदर के वो टॉलरेंट को पहचानता है। टॉलरेट तो हम तुम्हारे बॉडमपने को कर रहे हैं। क्या बोले? शायद तुम टैलेंट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हम जान सकते हैं कि कौन है वो महान विभूति जिसने तुम्हारे अंदर के टॉलरेंट मतलब टैलेंट को पहचाना है? अब पूरी मॉडर्न कॉलोनी में एक ठो ही तो महान इंसान है, भभूति जी। अरे विभूति जी, हमें पता था ये चिंगारी की आग जो है ना उसी ने लगाई होगी। का मतलब ये कि उस आदमी के पास कछु काम धंधा तो है नहीं, उसका मकसद सिर्फ दूसरों के घर में आग लगाना, दूसरों के घर में झगड़ा करवाना है, और उसके टारगेट पर रहती है तुम्हारे जैसी बॉडम महिलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमको साफ साफ बोले हैं कि हम जो है अंग्रेजी डांस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमरे अंदर वो प्रतिभा है। अरे जेड़ा, हमें पता है ये सारी उल्टी सीधी पट्टियां जो है ना वो बबूतिया ही पढ़ाता है तुम्हें। वो कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हमरा हौसला बढ़ाते हैं, और आप हमरा हौसला हमेशा तोड़ देते हैं। हम तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, आईना। आईना तो हम रोज ही देखते हैं ना। हम तुम्हारे साथ फालतू बहस करने के मूड में नहीं है, और ये तुम्हारी सनक है ना, इस पर फौरन रोक लगाओ, और ये भभूति जी से बात करना बंद करो। काहे? आपसे बात करना बंद करेंगे हम। अरे हमसे बात करना काहे बंद करोगी? बस हम आपसे ही बात करना बंद करेंगे। काहे कि आप हमेशा हमको हॉन्ट कर देते हैं। हॉन्ट तो तुम्हारी अंग्रेजी करती है हमें, तुम हट कहना चाह रही हो। हम सही पकड़े नहीं बोलेंगे। अरे हट! कुछ नहीं कर सकते अपने मन का, अपना शौक तो कुछ है ही नहीं। हम तो केवल बस लड्डू के भैया के लिए खाना बनाने के लिए, उनका कच्चा बनियान धोने के लिए, घर का साफ सफाई के लिए, अपने मन का कुछ नहीं। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी जी क्या बात है, ये चांद सा चेहरा उतरा उतरा सा है। हम सेट हैं। सट्टी तो नहीं हो रही हैं आप? अब क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप वो अपसेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ये बताइए किस बदतमीज ने अपसेट किया आपको? मैं उसकी मूछें उखाड़ के गले में ताबीज बना दूंगा उसकी। हाय दिया, आप लड्डू के भैया के बारे में ऐसे नहीं बोली। ओह आई गॉट इट, लड्डू के भैया ने अपसेट किया आपको। ये बताइए किस बात पे अपसेट किया उन्होंने आपको? वो आप हमको बोले थे ना कि भाभी जी वो अंग्रेजी डांस सीखिए, आप बहुत अच्छा करेंगी, और कोनो टीचर ढूंढकर सीखना शुरू कीजिए। हाँ मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, एंड यू डिजर्व इट। तो ये बात हम लड्डू के भैया के सामने बोले रहे। हाँ तो क्या जवाब दिया उन्होंने? वो बोले पगली तुमको कोनो जरूरत नहीं है डांस बानस सीखने का। वो हमरा पूरा हौसला तोड़ दिए। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है भाभी जी की जो आपका हौसला पस्त कर सके, और आपके लड्डू के भैया की तो बिल्कुल औकात नहीं है। देखिए आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोलिए प्लीज। भाभी जी आप किस मिट्टी की बनी है यार। ताज्जुब होता है मुझे कई बार कि वो आदमी आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, इस बात का एहसास दिलाता है कि आप बौड़ा में एक नंबर की, लेकिन आप उस आदमी का गुणगान गाती रहती हैं, उसके नाम की माला जपती रहती हैं। वो हमरे पति हैं, हमरे सुहाग हैं, हमरे परमेश्वर हैं। भाभी जी पति नहीं, वो तो पतिता है, बल्कि पपीता है, वो भी नरम पपीता। अब बस कीजिए भभूति जी, ना ही बोलिए उनके बारे में कछु भी। वो जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, लेकिन वो हमरे पति हैं बस। भाभी जी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। लेकिन भाभी जी देखिए मुझे आपकी फिक्र है, आपकी इच्छाओं का ख्याल है मुझे, और मैं तो कहता हूं कि आप डांस सीखिए, जरूर सीखिए, और दिखा दिए दुनिया को कि आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। लेकिन लड्डू के भैया लेट हिम गो टू हेल। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कोई ऐसा काम नहीं कर रही, कोई चोरी नहीं कर रही हैं, डकैती नहीं डाल रही, मुझसे कोई इश्क नहीं कर रही हैं। आप क्या बोले? भाभी जी मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं जिससे लड्डू के भैया को कोई प्रॉब्लम हो, बल्कि आप तो ये डांस सीख के आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाइल कायम कर रही हैं। You'll be the pioneer, वो क्या होता है? ट्रेंड सेटर, वो क्या होता है? You'll be the game changer। वो क्या होता है? भाभी जी आप खेल बदल देंगी। मैं बोल रहा हूँ, Give me a hug। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब हम मनाने का कोशिश करते हैं उनको। हाँ जी। थैंक यू।
अभी भी उन्हीं को मना रही है ये। क्या टिलुआ? हाँ यार 6 महीने को किराया कहाँ से लाएंगे यार? यार ठीक है, यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग भिन्नोट हो रहा है। करे तो क्या करें यार। और ऊपर से उस मकान मालिक ने जो धमकी दी थी ना 24 घंटे की, वो भी पूरी हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि मकान मालिक ने उस पठान को वसूलने का ठेका ना दे दिया हो यार। यार अगर वह पठान को ठेको मिल गया ना यार, तो वो बड़ो बदतमीज आदमी है। 4 दिनों के बीच में बदतमीजी करेगो, पीटेगो अलग। समझ में ना रहो यार। क्या क्या करें? क्या प्रेम भेड़िया से पूछ लेगा? इस ऊँट के मुंह वाले से तो ही मांग ले, बहुत बदतमीज आदमी है। मांग लेना यार। अबे ओ लौंडा, तुम दोनों ये आपस में क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो? है क्या हुआ लौंडू, बड़ा परेशान सा लग रहे हो? माँ साहब 6 महीने को किराया देना हुआ हमको। 24 घंटे की मोहलत मिली थी देने के लिए, अब वो भी पूरी हो गई है। क्या करे? पठान किसी भी वक्त आ सकता है। कभी इसका बच्चा जी पापा। पठान आ सकता नहीं है, पठान आ गया है। और हम तुमको बोल रहा है, तुम्हारे मकान मालिक ने हमको तुमसे किराया वसूलने का ठेका दिया है। अब अगर 3 दिन में तुमने हमको किराया नहीं दिया तो पठान फिर से आएगा 3 दिन बाद, और किराए के साथ साथ कुछ और भी लेके जाएगा। क्या क्या लेकर जाएगा ये? क्या ले? अबे ओ लौंडो, ये पठान तुम दोनों की बैंड बजा देगा अगर 3 दिन के अंदर इसके पैसे न लौटाए तो। तो अंकल तुम दे दो ना। अबे ओ लौंडो, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। हाँ, मैं कल रात ही पूरे 50,000 जुए में हार गया हूँ। हाँ, थोड़े बहुत तो होंगे। हाँ। आदरणीय मास्टर साहब नमस्कार। निकलते हैं भाई, मास्टरनी जी के झुमके खरीदने हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो भगवान के माँ साहब भाभी जी, भाभी जी, बोलिए तिवारी जी। क्या हुआ भाभी जी? आप कुछ अपसेट सी लग रही है। हमसे कुछ बातचीत भी नहीं करी, हमसे पहले जॉगिंग करती हुई आ गई। हाँ तिवारी जी, मैं हूँ अपसेट। किसने आपको अपसेट किया? आप हमें बताइए, हम उसके जबड़े फोड़ देंगे, उसके गुर्दे पकड़ के झूल जाएंगे, उसके गुर्दे में चूहे छोड़ देंगे। नहीं, रहने दीजिए तिवारी जी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ओहो, तब तो भाभी जी आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो दूर तलक जाएगी, क्योंकि हमसे वादा करते हैं अगर वो बात दूर तलक जाएगी तो हमसे खींच के आपके पास ले आएंगे। बात विभू की है। फिर तो दूर ही रहने दीजिए। अब बताइए क्या बात क्या है? तिवारी जी, दरअसल विभू नहीं चाहता है कि मैं गाना गाऊं। हैं? क्या बात कर रहे? क्यों नहीं चाहते वो? विभू को लगता है कि मैं बेसुरी हूँ। क्या बात कर रही है भाभी जी? उस आदमी का दिमाग तो ठिकाने है। आप जैसे सुरीली महिला को बेसुरी कह रहे हैं? भाभी जी, बेसुरी आप नहीं हैं, बेसुरे उनके कान। दरअसल उस आदमी के मनहूस कानों को दुत्कार, फटकार और गालियां सुनने की आदत है। ये मधुर संगीत क्या होता है उनका दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो उन्हें खाक पता होगा कि मधुर संगीत क्या होता है। तिवारी जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं आपसे अब। अरे भाभी जी, एक काम कीजिए, आप उस आदमी की फिक्र मत कीजिए। अगर वो आदमी आपके और संगीत के बीच में आता है तो आप तुरंत उसे तलाक दीजिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं भाभी, हमारा कहने का मतलब ये है कि भभूति जी को इस तरह से आपके संगीत की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वही तो। आप एक काम कीजिए, आप संगीत सीखिए। भाड़ में गया भभूतिया, नारियल देवे। हाँ जी भाभी जी, हम ये कह रहे हैं कि आप किसी अच्छे से संगीत के गुरु से संगीत सीखिए। हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है जी। क्या होगा समझ में ना आ रहा यार। ये टेंशन दूर कैसे हैगी सारे? हाँ यार, टेंशन तो बहुत बड़ी, मैं तो स्ट्रेस में आ रही हूँ। क्या हुआ लौंडो, तुम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है? हाँ भैया, अब 24 घंटे दिमाग में अगर एक ही बात चलती रहेगी, 50 खर्चों की बातें चलती रहेगी,
तो स्ट्रेस तो आओगे ना भैया। डोंट वरी लॉन्डो, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ तुम दोनों की जिंदगियों में। तुम दोनों बहुत लकी हो। मैंने एक स्ट्रेस थेरेपी इजाद की है। एक ऐसी स्ट्रेस थेरेपी जिसकी वजह से तुम दोनों की स्ट्रेस यूं काफूर हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। अच्छा सक्सेना जी। अरे तुम दोनों मेरे साथ चलो, 5 मिनट में तुम दोनों की स्ट्रेस को दूर कर दूंगा अपनी करंट थेरेपी से। सक्सेना जी, मुझे भी काफी स्ट्रेस रहता है, क्या मेरा स्ट्रेस दूर कर सकते हैं? ऐसे मुफ्त खोरों को मुफ्त में उधार देते रहोगे, चाय पिलाते रहोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा। लौंडे तू भी फिक्र मत कर, मेरे साथ चल, तेरी भी स्ट्रेस दूर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, दुकान बंद करके मैं पहुंचता हूँ। चलो टिका टिल्लू मेरे साथ चलो। ये दोनों लौंडे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ गए लगता है, मेरी करंट थेरेपी की वजह से। आई लाइक इट।